हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको पूछा गया है IUPAC नाम लिखिए CONH3 होल 5 Cl और ब्रैकेट के बाहर Cl2। तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो है IUPAC नामकरण करना, उपसय संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण करना। अगर आपको IUPAC नामकरण करना आता है तो आप बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। अब देखिए, पहले इसकी सही रूप से संरचना लिख देते हैं। ये है कोबाल्ट, कोबाल्ट के साथ लिगैंड यहाँ पर जोड़ रखा है वो है NH3 का होल 5, फिर Cl है, फिर बाहर ब्रैकेट है और उसके बाहर है Cl2। तो देखिए यहाँ पर हमको साफ समझ में आ रहा है कि ये जो कोबाल्ट का जो उपसय संयोजी यौगिक है ये धनात्मक आयन की तरह काम कर रहा है और क्लोराइड जो है यहाँ पे ऋणात्मक आयन की तरह काम कर रहा है। तो अब सबसे पहले हम धनात्मक आयन का नाम देंगे। धनात्मक आयन का नाम देने के लिए IUPAC कहता है कि हमको सबसे पहले लिगैंड का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा और वो भी अल्फाबेटिकली यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको दो लिगैंड मिल रहे हैं, एक है NH3 लिगैंड को हम कहते हैं एमीन और दूसरा लिगैंड है यहाँ पे Cl जिसको हम कहते हैं क्लोरो और या फिर क्लोराइडो, दोनों ही चल जाते हैं। क्लोरो और क्लोराइडो दोनों का ही उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब हम एक और तीसरी चीज हमको ये पता होनी चाहिए यहाँ पे कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl जो है वो उपसय संयोजी के अंदर है। तो जब हम और Cl2 इसके बाहर है, जब ये टूटेगा तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा कि CONH3 होल 5 Cl और इसके बाहर टूटेगा तो +2 आएगा और यहाँ पे 2 क्लोराइड आयन माइनस करके आएंगे। तो इसका मतलब इस उपसय संयोजी आयन के ऊपर जो है +2 का आवेश है। अब यहाँ से हम जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी? कोबाल्ट की संख्या ऑक्सीकरण संख्या मान लीजिए X है और प्लस NH3 की ऑक्सीकरण संख्या हम निकालेंगे। मैं एक बार इसको फिर से लिख देता हूँ, CONH3 का होल 5 Cl और इसके ऊपर जो है धनात्मक 2 का आवेश है। NH3 का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 0 होती है और प्लस जो क्लोराइड है उसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो होती है -1 और पूरे के ऊपर जो आवेश है वो है +2। तो यानी कि x - 1 बराबर हो गया +2, यानी कि x बराबर हो गया 2 - 1 बराबर हो गया 3। यानी कि यहाँ पे क्लोराइड की ऑक्सीकरण संख्या है 3, कोबाल्ट की माफ कीजिए, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है 3। तो अब क्या करेंगे? अब हम इसका नाम लिखेंगे। पहले उपसय संयोजी यौगिक का नाम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम नाम लिखेंगे क्लोराइड का। तो इसका नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। नाम आएगा यहाँ पर एमीन NH3 5 है तो हम इसको लिखेंगे पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। फिर हम लिखेंगे क्लोराइडो, आप क्लोरो भी लिख सकते हैं, क्लोराइडो या क्लोरो, पेंटा एमीन क्लोराइडो। फिर हम लिखेंगे कोबाल्ट और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे 1 2 3 3 और आखिरी में आएगा क्लोराइड। इस तरीके से जो काउंटर आयन है यहाँ पे इसको क्लोराइड का नाम आ जाएगा। तो इसलिए इसका पूरा जो नामकरण है वो क्या बना? पेंटा एमीन, क्योंकि NH3 5 थे, एक क्लोराइड था तो क्लोराइडो, फिर कोबाल्ट, फिर जो मेटल यानी कि धातु है उसका नाम लिखा जाता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है कोबाल्ट 3 और जो बाहर का जो क्लोराइड आयन है उसको हम लिखेंगे क्लोराइड। तो इस तरीके से इसका नाम हुआ पेंटा एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।